अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कुन्ने की रेसिपीज। ये कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा, इसके सारे सीक्रेट मैं आपसे शेयर करूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे पास 1 kg बीफ का गोश्त, जिसे मैंने इस तरह से बड़े पीसेस में, बड़े छोटे आपकी मर्जी है कि आप बड़े रखें या छोटे रखें, मैंने मिक्स रखे। सही है। ये बोन का गोश्त है, उसमें इसकी जो बोन की होती है ना, मछली सी जो होती है, ये भी मैंने डलवाई थी। तो और ये है मेरे पास 3 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने इस तरह से बारीक कटिंग की है। ये देखें। तो चलते हैं रेसिपीज की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये मट्टी की हंडिया में। तो ये मट्टी की हंडिया मैंने ऑयल डाल के 1-2 मिनट पहले रख दिया ताकि ये थोड़ी हीट कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से कैसी अच्छी हीट पड़ती है। अच्छा, हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ गर्म करना है, ट्रांसपेरेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो गई, देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें क्या डालना है, अब हमने ये अपना जो गोश्त था ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा देखिए, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा फैट भी लिया है। फैट ज़रूर डालिएगा, इससे मज़ा जो है डबल हो जाता है। हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है गोश्त की कि इनकी गोश्त का कलर चेंज हो जाए। अच्छा, मट्टी की हंडिया बनाने से ना इसका असल जायका ही मट्टी की हंडिया में बनता है। ये कुन्ना जो होता है ना, ये मट्टी की हंडिया में बनता है। अब हमने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के अब हमने करनी है इसकी अच्छे से भुनाई, ताकि हमारा लहसुन अदरक का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अभी देखिए, मैंने कुछ पानी वानी अभी नहीं डाला। अभी हमने सिर्फ इसकी भुनाई करनी है प्याज लहसुन अदरक के साथ, ताकि गोश्त का भी कच्चापन निकल जाए और लहसुन अदरक का भी। 1 टीस्पून नमक, और यह है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टेबल धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सूख मिर्च का पाउडर, और ये है ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। ये सब हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नोट करें, देखिए अभी तक हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। अब ये मसाले के साथ भी हम इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे। हमने इसमें डालना है 1 गिलास के करीब पानी, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए, मैंने 1 गिलास पानी डाल के, और अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन जब तक गोश्त न गले, 40 मिनट 50 मिनट के लिए। पहले हम इसे फुल फ्लेम कर देते हैं, फिर 5 मिनट के बाद लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी से इतनी खुशबू आ रही है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट पे हमने, ये हमारे पास है 1 कप दही फिटा हुआ है, ये भी हम इसी पॉइंट पे डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और हमने
फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है इसका, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अभी भी ऑन है, लेकिन मैंने दही डालने से पहले ऑफ कर दिया था। ये देखिए, दही को हमने अच्छे से चलाना है और इसी पानी में इंशाल्लाह ताला हमारा ये गोश्त टेंडर हो जाएगा। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये हमारे पास खड़े गरम मसाले हैं, जिसमें हमने 3 अदद बड़ी इलायची लिए, 2 दालचीनी के स्टिक लिए हमने, और ये है 7-8 लौंगे हैं, 4 सब्ज़ इलायची, और ये है काली मिर्च, और ये है पीपरी होती है ना, मेरे पास पिसी हुई थी तो मैंने पिसी हुई रख दी। तो अब हमने कुन्ने का स्पेशल मसाला तैयार कर रहे हैं हम, ये इसको हमने सबने पीसना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो खुशबूदार मसाला हमने पीसा है, ये भी हम इसी पॉइंट पे डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू तो देखिए इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना। काश कि आप मेरे किचन में होते और आप मेरी इसकी कुन्नी की जो हमारा स्पेशल मसाला था, इसकी खुशबू देख के आपका बस मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। अब हम इसको भुनाई करेंगे इसकी अच्छे से। तो फ्रेंड ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसकी अच्छी से अपने गोश्त की भुनाई कर ली है, और ये हमारा गल भी इतना अच्छा से गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इतने अच्छे से गल गई, सही है। अब हमने इस पानी पे क्या करना है, 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप हमने पानी डाल दिया, और इसको 5 मिनट अच्छे से इसको उबाल आ जाए। फिर हमने क्या करना है बताती हूँ मैं। 5 मिनट के बाद हम इसका उबाल आने का वेट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पास आटा जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। हम ये लेंगे 2 टेबल स्पून हमने ये लिया है, और इसमें हम डालेंगे पानी, और इसको हम एक स्लेडी तैयार करेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो जितना भी रोगन है ना ये हमारा, ये हम निकाल लेंगे। हम क्यों निकाल रहे हैं ये आपको आगे जाके पता चलेगा। माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू, जायका भी मैंने चख के देखा है, ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ तक तो पहुँच गए। अब जल्दी से बताएं कि मेरी इस वीडियो को आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। जो इसकी आटे की स्लेरी तैयार की है पतली सी है, देखिए ये अब हम इसमें डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, और इसे अच्छे से चलाना है वरना नीचे गुठलियाँ हो जाएंगी। दो सर्विंग स्पून मैंने डाली है, बस हमें इतनी ही चाहिए। बस इसका उबाल आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए, अब हमने जो ये रोगन अलग किया था ना, अब हम ये इसमें डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमने बचा लिया है, जब हम सर्विंग डिश में निकालेंगे तो हम ऊपर से डाल देंगे। अच्छा, और अब क्या जाएगा इसके अंदर,
ये एक नींबू का मैंने इस तरह से जूस निकाल के ये डाल देंगे, और थोड़ी सी ये अदरक है, अदरक जाएगी, हरी मिर्ची थोड़ी सी कटी हुई, और ये है धनिया। ये हमारा ज़बरदस्त सकुन्ना खुशबूदार मज़ेदार तैयार हो गया है। अब हम करते हैं फ्लेम ऑफ, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा ये कुन्ना रेडी हो गया है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी? आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।